दोस्तों, भले ही अर्जेंसी में आधी रात तक बहस करवाकर लोकसभा और राज्यसभा से सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास करवा लिया हो, लेकिन ये लड़ाई ऐसा लगता नहीं कि यही खत्म होने वाली है। इस बीच साउथ के सुपरस्टार थालापाती विजय अब इस बिल के विरोध पर आ गए हैं। न केवल उन्होंने इस बिल के विरोध में मोदी सरकार और बीजेपी की आलोचना की है, बल्कि उनकी पार्टी ने सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करना शुरू कर दिया है, विरोध भी करना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, थालापाती विजय न केवल साउथ के सुपरस्टार है, बल्कि उनकी फिल्में नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी पट्टी में भी बहुत देखी जाती है। छोटे पर्दे पर, टीवी पर आए दिन उनकी हिंदी डब की फिल्में पसंद की जाती हैं और उनकी फिल्में हिंदी डब में जब यहाँ रिलीज होती हैं हिंदी पट्टी में, तो उनको काफ़ी पसंद किया जाता है। थालापाती विजय एक बहुत पुराने अभिनेता हैं साउथ के। इसके अलावा दोस्तों, अब तो थालापाती विजय ने पिछले साल अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके का भी ऐलान कर दिया है। बाकायदा ऑफिशियली उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है और तमिलनाडु की राजनीति में वो कितना बड़ा एक लकीर खींच पाएंगे, ये हर कोई देखना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, बॉक्स ऑफिस से उतरकर जमीन पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी जमाना दक्षिण भारत में कोई नई बात नहीं है। वहां के राजनेता, जितने भी बड़े राजनेता हैं, सबका मोस्टली, सबका तो नहीं लेकिन ज्यादातर का जो एक बैकग्राउंड रहा है वो फिल्मों से रहा है। तो वहां फिल्मों से निकलकर राजनीति में आना इज नॉट अ न्यू थिंग। लेकिन थालापाती विजय ने और उनकी पार्टी ने इस बिल के विरोध में न केवल सरकार को आड़े हाथों लिया है, बल्कि ये भी ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी मुस्लिम भाइयों के साथ इस पूरे के पूरे बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। दोस्तों, थालापाती विजय ने बकायदा अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, संसद के निचले सदन में पारित विधेयक ने एक बार फिर संविधान की गरिमा और धर्मनिरपेक्ष भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। टीवी के मांग करता है कि सभी लोकतांत्रिक ताकतों की आवाज को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र विरोधी विधेयक को तुरंत वापस लिया जाए। अगर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो टीवी के मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर उनके वक्फ अधिकारों के कानूनी संघर्ष में हिस्सा लेगा। बड़ी बात दोस्तों, थालापाती विजय और उनकी पार्टी ने कही है कि अगर सरकार ये विधेयक वापस नहीं लेती है तो फिर उनकी पार्टी मुस्लिम भाइयों की जो लड़ाई है, जो कानूनी तौर पर लड़ने की तैयारी एक्चुअली में शुरू कर दी है इस बिल के विरोध में, हम उसका साथ देंगे। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले परसों मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे के पूरे बिल के खिलाफ याचिका डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद है मोहम्मद जावेद, उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी इस बिल के विरोध में और इस बिल को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के सांसद ने। इसके अलावा दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल के विरोध में याचिका दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा डीएमके की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है। बकायदा एमके स्टालिन की पार्टी ने, जो कि तमिलनाडु से ही है, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुस्लिम भाइयों की जो लड़ाई है वो कोर्ट तक हम लेकर जाएंगे और इसमें हम मुस्लिम भाइयों के साथ हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सीटों का गणित बिठाने में भले ही सरकार कामयाब रही हो, नंबर गेम सरकार के पास था, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो सरकार ने बिल पास करवा लिया। लेकिन ये बिल क्या वाकई में कानून का रूप ले पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है और ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर इसे चैलेंज किया जाता है तो आने वाला वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या रुख करता है इस बिल को लेकर, ये देखा जाएगा। लेकिन इस बीच दोस्तों, बता दें आपको, इस पूरे के पूरे मसले पर सड़क पर भी मुस्लिम समाज ने उतरना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से कल इस पूरे बिल को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध की आवाज सुनाई दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल जुमे की नमाज थी और उसके बाद बड़े स्तर पर बंगाल से लेकर गुजरात और तमिलनाडु तक न केवल विरोध प्रदर्शन किया मुस्लिम समाज ने, बल्कि मुखरता से अपनी बात रखते हुए कहा कि वो इस बिल को नहीं मानते हैं। दोस्तों, कोलकाता में कई जगह जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने हाथ में बैनर्स ले रखे थे और लिखा था, हम वक्फ बिल को खारिज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक में से ऐसी खबर आई है कि वहां भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। हालांकि विरोध प्रदर्शन हर जगह शांतिपूर्ण ही रहा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन दोस्तों कोई भी कर सकता है हमारे देश में, ऐसा नहीं है, किसी को मनाही नहीं है प्रदर्शन करने की। दोस्तों, विरोध प्रदर्शन तो कोई भी कर सकता है और जहां भी विरोध प्रदर्शन हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर भी जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं सरकारों की तरफ से, वो चिंता पैदा करने वाली हैं। अब देखिए दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। बिहार में विरोध प्रदर्शन की खबरों को लेकर जिस तरह की बातें आई, बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं
दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों को साफ शब्दों में कह दिया है कि कानून का विरोध कीजिएगा तो जेल जाइएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां संविधान के साथ चलना होगा, कानून के साथ चलना होगा। वक्फ संशोधन बिल कोई वैसे ही नहीं पारित हुआ है, बहस की पूरी गुंजाइश दी गई है, तर्क और नसीहत भी सुनी गई है और फिर ये दोनों सदनों में पारित हुआ है। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तो ये तक कह गए कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले लोग जान लें कि ये राष्ट्रद्रोह है। जानिए, ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। अगर कानून के विरोध में चलेंगे, संविधान के विरोध में चलेंगे तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को लेकर भी इस तरह की बयानबाजी डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार की तरफ से आ रही है। ये वही बिहार है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लगातार विरोध का सामना खुद उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना पड़ रहा है। कल से लगातार ऐसी खबरें आ रही, मैं भी आपको एक खबर दिखा चुकी हूं जिसमें अगर जेडीयू का कोई नेता मुस्लिम नेता है तो वो या तो इस्तीफा दे रहा है या फिर इस बिल का विरोध करके आगे आने वाले वक्त में फैसला लेने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उसी के सहयोगी किस तरह की बात कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने वालों को। हालांकि दोस्तों, विरोध प्रदर्शन कहीं भी हो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का ही यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि केवल विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है, 3 अलग अलग राज्यों में बकायदा प्रस्ताव भी पारित हुआ है। दोस्तों, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, यहां बकायदा प्रस्ताव पारित हुआ है कि वक्फ संशोधन बिल वापस लिया जाए। यानी आप कह सकते हैं कि ये गैर बीजेपी या फिर गैर कांग्रेसी जो राज्य हैं वहां पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखा गया और कल जुम्मे की नमाज के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। आगे थालापाती विजय ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा है दोस्तों, इस बिल के विरोध में भाजपा बहुसंख्यकवादी और विभाजनकारी राजनीति कर रही है। ये विधेयक मुसलमानों पर मनोवैज्ञानिक हमला है। दोस्तों, थालापाती विजय को राजनीति करनी है और बहुत जल्द तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और उनको न केवल अपना पहला चुनाव है उनका एक जब से उन्हें पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है, बल्कि इस चुनाव में उनको बड़े स्तर पर तमिलनाडु में मुस्लिम वोट बैंक पर भी उनकी नजर होगी। जाहिर तौर पर दोस्तों, तमिलनाडु में बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, जो वैसे देखा जाए तो एमके स्टालिन या फिर ये कह लें कि इंडिया गठबंधन की ओर रुख करता है। और लोकसभा चुनाव में भी एमके स्टालिन का जो प्रदर्शन था वो बहुत शानदार रहा था। ये वो राज्य है दोस्तों तमिलनाडु जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने कई यात्राएं की थी, कई रैलियां की थी, लेकिन बीजेपी की दाल यहां गली नहीं। और अब जब बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में काफी उम्मीद लगाए बैठी थी, अपने संगठन को और मजबूत करने बैठी थी, थालापाती विजय जैसे लोग आ गए और वो एग्जैक्टली वही राजनीति कर रहे हैं जो कि एमके स्टालिन करते रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी से ज्यादा चुनौती एमके स्टालिन के लिए पेश करेंगे आने वाले वक्त में। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।